हमको इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि जो कांग्रेस सरकार जो बना है वे जन घोषणा पत्र के अनुसार से हमसे नियमितीकरण करने का वादा किया था। जैसे ही हमारा सरकार बनता है हम 10 दिन के अंतर्गत आपका नियमितीकरण करेंगे करके, और इसी कांग्रेस सरकार ने हमें ये आश्वासन दिया था कि कैबिनेट में जब बैठक हुआ था कि एक मुख्यमंत्री मतलब मंत्री के जो बेटे हैं उसको डिप्टी कलेक्टर बनाया है, उसी में हम लोगों का कैबिनेट में ये हुआ था कि विद्यामितान अतिथि शिक्षकों का उनके हितों का संरक्षण करना है। लेकिन अभी तक ये जो सरकार है हमारे हितों का संरक्षण नहीं किया गया है, बल्कि हमारे सरकार बनने के बाद, कांग्रेस सरकार बनने के बाद विद्यामितान अतिथि शिक्षकों को ही 2 अंक बोनस देकर उनका साइड करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि उसी का कांग्रेस सरकार राजस्थान में बना हुआ है। हमारे जैसे अतिथि शिक्षक है, पैरा टीचर है, विद्यामितान शिक्षक है, उसको उसी का कांग्रेस सरकार जो राजस्थान में है, जो भारत देश का सबसे बड़ा राज्य है, वहाँ कांग्रेस सरकार ने पूरी तरीके से उन लोगों का नियमितीकरण कर दिया है। तो वैसे ही हम लोग इस कांग्रेस सरकार से हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि हम लोगों का जन घोषणा पत्र के अनुसार से हमारा नियमितीकरण कीजिए। कैलाश कुमार, मैं कोंडागांव जिला से हूँ। देखिए, जब ये सरकार नहीं आई थी, जब बीजेपी की सरकार थी, उस समय भी हमने 28 दिन का हड़ताल किया। उसके बाद उसी हड़ताल में आकर अभी जो वर्तमान सीएम है भूपेश बघेल जी, उन्होंने आकर आमरण अनशन को तोड़वाकर हमसे ये वादा किया कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी तो हम आपको 10 दिन के अंदर नियमित करेंगे। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है ना। काका कहते हैं जो कहा सो किया, लेकिन हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं? हमारे कई साथी आज वंचित हो गए हैं। तो आपने यदि घोषणा पत्र में वादा किया है कि आपको नियमितीकरण देना है करके, तो हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप घोषणा पत्र का वादा पूर्ण कीजिए। धन्यवाद। मैं गरियाबंद जिला से हूँ, भूपेंद्र कुमार साहू। सरकार से हमारा 2018 से एक ही मांग था कि कांग्रेस सरकार ने जो घोषणा पत्र में हमारे लिए लिखा था कि विद्यामितान को जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, विद्यामितान को हम हमारी सरकार बनते ही 10 दिन के हम नियमित कर देंगे 10 दिन में। तो आज 4 साल बीत गए हैं। सरकार आश्वासन पे आश्वासन दे रही है कि हम आपको लिए कुछ बेहतर करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, आप लोग के हितों का संरक्षण करेंगे, लेकिन केवल आश्वासन पे आश्वासन। आज 4 साल बीत गया उसी आश्वासन पे, और हम लोग इसी कांग्रेस सरकार के शासनकाल में 65 दिन का हड़ताल किए थे। और उस 65 दिन के हड़ताल में सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने हमको अपने टेबल टॉक के जरिए हमको ये कहा था, अपने बात किए थे कि हम आपको 1 साल के अंदर, 1 साल आप रुकिए, हम आपको नियमित करेंगे, हमारी सरकार ही आपको नियमित करेगी, ये आश्वासन दिए थे। फिर भी आज 4 साल बीत गया, सरकार ने अपना वादा नहीं पूरा किया। उसी वादे को हम सरकार को याद दिलाने के लिए बार-बार एक दिन का कई बार हम धरना दे चुके हैं। सरकार आज भी नींद से जागी नहीं है और हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करना चाह रहे हैं, लेकिन सरकार हमारे अधिकारों का हनन कर रही है। हमको इसलिए 1 दिन का अनिश्चितकालीन का हड़ताल का परमिशन ना दे के 1 दिन का हड़ताल का परमिशन दे रही है। तो मेरा सरकार से यही मांग है, भूपेश जी, आप पे भरोसा है, पूरे छत्तीसगढ़ को भरोसा है। बोलते हैं कि भूपेश है तो भरोसा है, तो आज भी हमको भरोसा है कि आप हमको नियमित करेंगे। और आपसे निवेदन है, आप अपने घोषणा पत्र में जो अंकित किए थे विद्यामितान को नियमित करने का, उसको जल्द से जल्द पूरा कीजिए और हमको हमारा भविष्य को सुरक्षित कीजिए। राजू निषाद, सुकमा जिला अध्यक्ष। 2018 में भूपेश सरकार ने हमसे ये वादा किया था कि आप लोगों को 10 दिन के अंदर नियमितीकरण किया जाएगा, और घोषणा पत्र में भी इन्होंने लिखा है। लेकिन आज 4 साल हो गए, हम वृहद क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और अपनी मांगों को हर साल एक हड़ताल या रैली के रूप में हम अपने शांतिपूर्ण ढंग से उनको बता रहे हैं। लेकिन आज पर्यंत तक भूपेश सरकार ने हम पर ध्यान नहीं दिया है और हमारा नियमितीकरण नहीं किया है। तो हम आज यहाँ एकत्रित होकर इस हड़ताल, इस रैली के जरिए ये संदेश देना चाहते हैं कि वे हमारी मांगों को पूरा करें और 2 अंक बोनस हमें न देकर हमें नियमितीकरण का वादा पूरा करें। जी, मैं रायगढ़ से पूर्णिमा चौधरी, जिला महिला प्रमुख। वाला वैकेंसी है, उसमें भूपेश सरकार हम लोगों को वर्ग 2 और 3 पे एग्ज़ाम पे 2 अंक बोनस देकर आगे हमें नए भर्ती देना चाह रही है। तो हम जबकि व्याख्याता पद पर पदस्थ हैं, हम उस 2 अंक बोनस को लेकर, एक तो डिमोशन होगा हम लोग का, और 1 वर्ष के लिए 2 अंक बोनस नहीं चाहिए, हम लोग को नियमितीकरण चाहिए, क्योंकि भूपेश सरकार ने घोषणा पत्र में हमसे प्राथमिकता के आधार पर नियमितीकरण करने का वादा किया है और हम उसी मांग को पूरा करना चाहते हैं। मैं रायगढ़ जिला से ममता पटेल, जिला उपाध्यक्ष।
अब हमें धरना प्रदर्शन करना इस कारण से ज़रूरत पड़ गई है कि जैसे 2018 में आने से पहले और आए उनके बाद भी हमें अभी तक जो वादा किया है जन घोषणा पत्र में तो क्रियान्वयन तो नहीं किया है। और हमें जबकि 2018 में आए और 2019 में हमारे साथियों को वंचित और प्रभावित 200 को तो वंचित कर दिया गया और 100 साथियों को प्रभावित कर दिया गया है। ऐसे कुल टोटल 300 साथियों को प्रभावित कर दिया गया है। और अभी तक 4 सालों में हमारी जो है बजट में तो नहीं है और ये लास्ट बजट है। तो इस लास्ट बजट में हम चाहते हैं कि भूपेश सरकार है तो भरोसा है, तो हमें लास्ट बजट में हम अतिथि शिक्षकों को जिस प्रकार से जन घोषणा पत्र में वादा किया गया है कि नियमितीकरण करेंगे, तो लास्ट बजट में हमें सम्मिलित करें, ऐसी ध्यानाकर्षण करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो हम चाहते हैं कि जो सत्ताधीन सरकार है वो हमारी मांगों को प्राथमिकता से लेवे और बजट में शामिल करें। ये आप लोग का एक दिवसीय रैली है, ये रायपुर बस में हो रहा है कि अलग-अलग जिलों में भी हो रहा है? एक दिवसीय रैली तो आज रायपुर में हो रही है और पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में अलग अलग ज़िलों में अलग अलग दिनों में आंदोलन और धरना प्रदर्शन जारी है और ये अनवरत अभी जारी रहेगा। नहीं, अभी तक तो हमारी मांगे जो है अनसुनी ही है सरकार की तरफ से, क्योंकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया है और हम तब तक प्रयास करते रहेंगे जब तक कदम वो नहीं उठाते हैं। और अंतिम बजट है इस बार सरकार का, तो उम्मीद है कि इस बजट में हमारा होगा और इसी उम्मीद के कारण हम लोग ध्यानाकर्षण रैली यहाँ पे रखे हैं ताकि सरकार को याद दिलाए कि जो वादा उन्होंने 2019 में जन्म घोषणा पत्र में किया था उसको पूरा करें। हम वो शिक्षक हैं जो अति संवेदनशील एरिया में, जहाँ पे नक्सलाइड एरिया है, वहाँ पे जाकर पढ़ाते हैं और विगत 7 वर्षों से अनारोध हम लोग सेवा देते आ रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये सरकार जो है हमारा जन्म घोषणा पत्र के अनुरूप नियमितीकरण करेगी। इसी उम्मीद के तहत हम लोग ये रैली कर रहे हैं। वंचित को अगर जोड़ दिया जाए तो आप लोग की संख्या पर कितनी होगी? संख्या हमारा 2516 टोटल संख्या है, जिसमें से 250-300 जो हमारे साथी है वो प्रभावित और वंचित के तौर पे अभी भी मतलब अपने जॉब से अलग हैं। तो हम चाहेंगे नियमितीकरण के साथ साथ हमारे उन छूटे हुए साथियों को भी शामिल करते हुए वो नियमितीकरण हमारा करें।